हेडिंग में हमने यहाँ पे बताया है कि ये मिसलेनियस क्वेश्चन है और इसकी वजह से इसके ऊपर ज़्यादा फोकस हमें नहीं करना है। अगेन कहीं ना कहीं कुछ न्यूज़ में होता है कि आर्ट एंड कल्चर में कहीं ना कहीं वो आता है इंडिया की ट्रेडिशन से डाइवर्सिटी के मामले में, तब कभी ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है चापचारकुट फेस्टिवल मिजोरम है। क्या पूछा गया है? चापचारकुट फेस्टिवल मिजोरम, ठीक है। फिर खोंगजोम पर्व बलाड़ मणिपुर एंड थोंग टू डांस सिक्किम है। थोंग टू डांस जो है वो सिक्किम का है। ये आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बेसिकली ये फेयर्स के बारे में पूछा गया है, ठीक है। और जाहिर सी बात है ये बहुत ही ऑफ बीट क्वेश्चन रहेगा और हमारे पास ऑप्शन हमेशा है ही कि ऐसे वाले क्वेश्चन को हम स्किप कर सकते हैं। बट फिर भी कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी जैसे हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी, और ह्यूमन ज्योग्राफी में कल्चर वगैरह पढ़ते हुए आपको कहीं ना कहीं ऐसे नॉर्थ ईस्ट में वैसे भी डाइवर्सिटी बहुत है। नॉर्थ ईस्ट में क्या है, वैसे भी डाइवर्सिटी बहुत है। और फिर कभी कभी ये फेस्टिवल्स वगैरह खास करके किसी ट्राइब का है, तो ऑटोमेटिकली वो आपको पढ़ते पढ़ते आपके नज़र में आ जाता है और कहीं दिमाग में बैठ गया तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और अगर याद भी नहीं आ रहा है क्योंकि एक तो नाम भी वैसे ही है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टाइल के ही नाम है, तो जाहिर सी बात है कि याद कई बार नाम ध्यान में रखना या उसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान में रखना भी थोड़ा सा दिक्कत होती है। बट फिर भी एक ध्यान में रखिए, अभी यहाँ पे एक क्लू है, पर्व। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखते हो पर्व, ये थोड़ा सा वर्ड हिंदी टाइप में लगता है, ओके। अगर नॉर्थ ईस्ट में आप देखोगे आसाम और मणिपुर ये दो स्टेट ऐसे हैं कि जो मेनलैंड इंडिया से अच्छी तरीके से कनेक्टेड हो गए थे कल्चरली। अभी अभी मैंने बताया कि श्रीमंत शंकर देव और उनकी वैष्णवाइट मूवमेंट और उससे उसकी वजह से सत्रिय डांस, संकीर्तन ट्रेडिशन, इन चीज़ों की वजह से क्या है, एटलीस्ट जो नॉर्थ इंडिया है और नॉर्थ इंडिया का कल्चर लैंग्वेज है उसका कुछ हद तक प्रभाव आसाम और मणिपुर में दिखता है। पर परबा ये वर्ड है जो नॉर्मली मेनलैंड इंडिया से आपका नॉर्थ ईस्ट में आया है। और अगर ये पर्व वर्ड अगर आपको ध्यान में आया तो उससे भी आप पता चल सकते हैं कि खोंगजाम पर्व बल्लाड़ ये जो मणिपुर के मामले में दिया हुआ है तो डेफिनेटली ये आपका सही है। डेफिनेटली ये आपका सही है क्योंकि कहीं ना कहीं एक कल्चरल सिंथेसिस जो है वो मेनलैंड इंडिया के साथ हुआ है मणिपुर का, है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और जहाँ पे 2 सही है तो हम ओनली 3 और ओनली 1 उसको निकाल सकते हैं। हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, 1 या 2 आपका सही हो सकता है या 2 एंड 3 सही हो सकता है। फिर हमारे पास क्या है, थोंग टू डांस सिक्किम। हमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं पढ़ने में आता है थंगता, ठीक है, नाम का जो आपका बेसिकली ये है डांस फॉर्म है और उसी के साथ बेसिकली थोड़ा जो मार्शल आर्ट टाइप का कंसेप्ट है वो सिक्किम से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। पर थोंग टू डांस है, ये कभी सिक्किम के मामले में पड़ा है ऐसा लगता नहीं है। तो चांसेस हो सकते हैं कि बेसिकली आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत हो सकता है। और फिर थोड़ा सा हम देखेंगे चापारकुट फेस्टिवल है मिजोरम। तो कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो रीजनल डाइवर्सिटी के हिसाब से भी अगर आप देखते हो है, तो जैसे पर्व ये वर्ड दिया हुआ है वैसे कुट, ठीक है, ये भी आपका एक की वर्ड आपके लिए साबित हो सकता है क्योंकि आप अगर मिजोरम आसाम साइड में भी देखते हो तो कुट जो है आपका कहीं ना कहीं ज्योग्राफी या फिजिकल फीचर के मामले में इस्तेमाल होता है? या हिल्स जो रहते हैं ना उसके कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली ये नॉर्थ ईस्ट में इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे कनेक्टेड आपको आइडिया लगेगी कि कहीं ना कहीं बेसिकली जो एनवायरनमेंट या इकोलॉजी है उससे कनेक्टेड ये फेस्टिवल है। और कंपेयर टू सिक्किम, मिजोरम में ये नाम सही होने का चांस ज़्यादा है। कंपेयर टू सिक्किम, मिजोरम में ये नाम सही होने का चांस ज़्यादा है। ये थोड़ा सा भी लॉजिक और ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी इसका सबका नॉलेज हम लगा सकते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, एंड ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट की डाइवर्सिटी। और फिर थोड़ा सा रिस्क लेके एलिमिनेशन मेथड लेके हम आपका तीसरा जो है उसको निकाल सकते हैं और फिर हमारे पास सही आंसर आएगा 1 एंड 2।
सही आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 and 2 आएगा। ठीक, बट ऑफ कोर्स ये कब होगा कि जब हम बाकी क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं और हमारे पास लास्ट में सफिशिएंट टाइम बचा है, तब जाके ये सब सारी रिस्क ले सकते हैं। अदरवाइज फाइनल ऑप्शन तो हमारे पास स्किप करने का होता ही है। पर फिर भी क्या है, हमारा मैक्सिमम चॉइस सही होके हमारा आंसर सही आ जाए, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए है? थोड़ी रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी होनी चाहिए। अननेसेसरी रिस्क लेनी नहीं है, बट कैलकुलेटेड रिस्क हम जरूर ले सकते हैं। ओके, चलिए, तो आई होप ये आपके लिए क्लियर हुआ होगा। फिर से आप आइए, और एक दिया हुआ है ऐसे ऑफबिट क्वेश्चन है। फिर से ट्राइब्स एंड कम्युनिटीज को कनेक्ट करके ये क्वेश्चन पूछा गया है। कहीं ना कहीं फिर से वो न्यूज में जब होता है तो ऑटोमेटिक वो चीजें आती है। चालीहा साहिब फेस्टिवल सिंधीज है, तो अगर ये वर्ड फिर से है तो ये वर्ड आपके लिए क्लू का काम करेगा। ऐसे टाइप के जो वर्ड्स है, ठीक, ये आपको सिंधी कम्युनिटी में जरूर दिखते हैं। सिंधी कम्युनिटी के हमें थोड़े नाम भी पता होते हैं, ठीक है, मखीजा, रहेजा, तनेजा, कुकरेजा, अडवाणी, लालवानी, ठीक है, इस तरीके के नाम है। और चालीहा बेसिकली कहीं ना कहीं जो सिंधी जो लोगों का गॉड है झूलेलाल है, उससे भी कनेक्टेड बेसिकली ये फेस्टिवल है। तो थोड़ा बहुत अगर कॉमन ऑब्जर्वेशन आपके फ्रेंड्स या जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा कुछ होगा है, थ्रू फ्रेंड्स वगैरह भी कभी कभी वो पता चलता है हमें। तो थोड़ा सा हम बेसिकली यहाँ पे वो चालिया फेस्टिवल को सिंधी से लिंक कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो है ही, चालिया फेस्टिवल सिंधीज का ही है, तो ये थोड़ा सा हम ध्यान में रखना है। फिर नंदराज जाट यात्रा है, गोंड्स, नाम से ही बेसिकली लग रहा है कि बेसिकली गोंड ये ट्राइबल कम्युनिटी है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ प्लेटो वगैरह में मिलती है। नंदराज जट यात्रा, ठीक, या जट यात्रा, ये बेसिकली नाम कहीं सूट नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा उसको एलिमिनेट हम कर सकते हैं। फिर वारी वारकरी, वारी वारकरी ये तो महाराष्ट्र से कनेक्टेड लगता है, महाराष्ट्र भक्ति मूवमेंट का पार्ट है? और ये संथाल के साथ ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, इसको तो पूरा हटा दो है? इसको तो क्या है, पूरी तरीके से हटा दो। फिर हमारे पास बिल्कुल सही ऑप्शन आएगा, नन ऑफ द तो आने वाला है नहीं है। 3 गया तो बेसिकली आप आराम से क्या है कि 2 and 3 को भी निकाल सकते हो है? और फिर हमारा आंसर है 1 ओनली। आपका जो आंसर है चालिया साहिब फेस्टिवल सिंधीज, वो आपका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। अभी देखिए, मिसलेनियस क्वेश्चन में क्या है, आजकल थोड़ा सा यूपीएससी का जो ट्रेंड आया है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री को भी लिंक करके क्वेश्चन पूछना है। और यहाँ पे ये कल्चरल साइट्स या कल्चरल बेसिकली सेंटर्स के नाम दिए हुए हैं और उनका रीजन पूछा है। भले ही ये मिसलेनियस है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आने का चांस है। या ऐसा नहीं कि न्यूज में था इसलिए पूछ लिया वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रॉपर एक क्वेश्चन है कि जहाँ पे आपका एक कल्चरल सेंटर, और आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगा है? जो इंडिया के फेमस कल्चरल प्लेसेस है या पिलग्रिमेज प्लेसेस है, वो प्लेसेस किस रीजन में है, वो एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कॉमन ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है। इसको एक प्रॉपर प्रिपरेशन की जरूरत ही नहीं है। तो पहले ही देख सकते हैं, बोध गया बागलकोट, बागलकोट मध्य प्रदेश में आता है, बोध गया बिहार में है। अपने आप ये पेयर गलत है, अपने आप ही गलत है, ये गलत है, 1 गलत है तो ए गलत है, डी गलत है। एलिमिनेशन हमारा दोस्त है ही है, दोस्त हमें काम मदद करेगा ही, काम में आएगा, और अपने आप ए एंड डी आपको निकाल सकते हो। फिर बचा बी एंड सी है, बी एंड सी में देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। खजुराहो बुंदेलखंड, यस, परफेक्ट, ये हमें पता ही है, इतना तो बेसिक पता ही है। शिरडी महाराष्ट्र में है, हमें पता है, पर वो क्या विदर्भा में है? महाराष्ट्र भी विदर्भा भी महाराष्ट्र का ही पार्ट है, पर क्या वो विदर्भा में है कि नहीं, हमें आइडिया नहीं लग रहा है? तो अभी देखते हैं। फिर नासिक, नासिक भी तो महाराष्ट्र में है, पर यहाँ मालवा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नासिक भी गलत हो जाएगा है? यहाँ पे नासिक भी गलत हो जाएगा। तो शिरडी कहाँ पे है अगर याद नहीं आ रहा है, अगर नासिक भी आपको पता चला कि वो मालवा में नहीं है, मालवा मध्य प्रदेश में है, नासिक तो महाराष्ट्र में है, चौथा गलत हो जाएगा। चौथा गलत मतलब आपका क्या है, ऑप्शन बी चला गया है, चौथा गलत मतलब ऑप्शन बी चला गया, और आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा 2 and 5। तो खजुराहो सही है आपका, फिर आपका तिरुपति सही है? आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन में तिरुपति है। और शिरडी जो है वो महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है,
यानी कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में है, नॉट विदर्भा, वेस्टर्न महाराष्ट्र में है, नॉट विदर्भा। तो अपने आप बेसिकली आप सही आंसर की तरफ आ गए। शिरडी के बारे में कंफ्यूजन था, लेकिन जैसे ही नासिक आ गया आपको क्लियर हो गया कि आपका आंसर क्या होने वाला है? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन मिसलेनियस होने के बावजूद ये ऐसे क्वेश्चन बार बार आएंगे। और आजकल तो यूपीएससी ने ये ट्रेंड ही लाया है पिछले 5-6 साल में कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी को लिंक करके एटलीस्ट एक क्वेश्चन पूछते हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी को लिंक करके एटलीस्ट एक क्वेश्चन पूछना, ये यूपीएससी का नया ट्रेंड है। चाहे वो कोई हिस्टोरिकल साइट या सिटी हो और वो किस रिवर के किनारे बसी है वो पूछते हैं, या कोई आर्ट एंड कल्चर की साइट हो, अजंता केव्स वगैरह, वो कौन से रिवर के वैलीज में वो पूछते हैं। या ऐसे वाले भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसको मिसलेनियस होने के बावजूद इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखो। ओके, चलिए और एक देखिए, लगभग सिमिलर क्वेश्चन आपको मिलेगा। फेमस प्लेस है और कौन से स्टेट में है। फिर से हिस्ट्री और ज्योग्राफी कॉमन नॉलेज है। भिलसा है, भिलसा। अभी भिलसा ये प्लेस ऐसी है कि वो कोई कॉमन प्लेस नहीं है, बहुत फेमस प्लेस नहीं है। तो चांसेस है कि हमें याद ना आए कि भिलसा एग्जैक्टली क्या है। ऐसा नहीं है कि आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो आराम से कहीं ना कहीं आप भिलसा पढ़ते ही हो, पर फिर भी पढ़ने के बाद रिवाइज करने के बाद शायद भूलने का चांस रहेगा। फिर है द्वारा समुद्र है, फिर है द्वारा समुद्र। तो अभी द्वारा समुद्र लिखा है महाराष्ट्र। अभी द्वारा समुद्र ये थोड़ा सा टर्म जो है थोड़ा साउथ इंडियन स्टाइल में लगता है, भले ही इसमें संस्कृत डोमिनेंस है पर थोड़ा साउथ इंडियन स्टाइल में रखता है। महाराष्ट्र में होने का चांस कम लग रहा है, देखते हैं क्या है। फिर है गिरिनगर या गिरनार, ये बिल्कुल गुजरात में है। गिरिनगर या गिरनार जो है वो बिल्कुल आपके गुजरात में है, और गुजरात में है ये क्लियर है, मतलब तीसरा सही है। तीसरा सही है मतलब आपका बी और डी जाएगा, बी और डी निकल जाएगा। सिर्फ ए और सी में से आपको चुनाव करना है। सिर्फ क्या है ए और सी में से चुनाव करना है। तो ए और सी में से करना है, तो ए में क्या लिखा है 1 and 3, ए में क्या लिखा है 1 and 3, एंड सी में लिखा है 2 and 3, सी में क्या लिखा है 2 and 3। तो आप चौथे को भूल जाइए, थानेश्वर है। चौथे को बेसिकली क्या है कि आप भूल जाइए बेसिकली, थानेश्वर है। और थानेश्वर यूपी में नहीं है, वो हरियाणा में है। और ये भी हमें पता है कि हर्षवर्धन जो है इंडिया के लास्ट ग्रेट एम्परर एंशिएंट इंडिया के, उनकी पहली कैपिटल थानेश्वर थी। तो ये भी अगर याद नहीं आ रहा है तो फिर ऑप्शन के हिसाब से एलिमिनेट करके चौथे को निकाल दीजिए। फिर हमें थोड़ा सा ध्यान में लाना है, रिकॉल करने की कोशिश करनी है कि भिलसा जो है आपका मध्य प्रदेश में है, जरूर है, ग्वालियर के पास है, ग्वालियर के पास है, और गुप्ता पीरियड से ही बिलोंग करता है। वराह स्कल्पचर, गुप्ता पीरियड में जो वराह स्कल्पचर आया था, चंद्रगुप्त सेकंड जो गुप्ता एम्परर थे, जिनको विक्रमादित्य कहते हैं, उनके समय का बेसिकली ये प्लेस है। और फिर आपको ध्यान में आएगा कि हमारा आंसर 2 and 3 नहीं होगा बल्कि 1 and 3 होगा। क्यों? ये द्वारा समुद्रम कर्नाटक में आता है। द्वारा समुद्रम क्या है, कर्नाटक में आएगा, और होयसाला किंगडम, ठीक है, होयसाला किंगडम से एसोसिएटेड है। तो इसकी वजह से फिर आप सही चुनाव की तरफ आओगे कि 1 and 3 आपका भिलसा मध्य प्रदेश एंड गिरिनगर गुजरात है। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो दोनों मैच हो रहा है, और बाकी सारे ऑप्शन आपके निकल जाएंगे।